क्रिकेट जगत से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां यूपी क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से विवादों में दिखता नजर आ रहा है, या फिर यूं कह लो कि विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब विवादों को लेकर कई सारे मतभेद हैं और तर्क हैं, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर चिंता को बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको वो पूरा विवाद समझाते हैं कि दरअसल मामला क्या है। देखिए, क्रिकेट जगत में अक्सर सभी की खिलाड़ियों के बीच मैदानी जंग देखने की जैसी खबर सामने आती रही है। कई बार तो अंदरूनी मुद्दे भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला चिंता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बार का मामला बेहद अलग है। क्योंकि यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग में जम करके बवाल देखने को मिला है। एक मीटिंग के दौरान बोर्ड मेंबर्स ने एक दूसरे को ही अपशब्द कह डाले हैं। देखते ही देखते मामला इतना गर्मा गया, या कह लो कि तूल पकड़ता चला गया, कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। बोर्ड मेंबर युद्धवीर सिंह ने सचिव से अपशब्द कह दिए। दरअसल यूपीसीए में वर्चस्व की लड़ाई सड़क छाप लड़ाई में तब्दील होते दिखाई दे रही है, जिसके चलते मीटिंग में मारपीट, गाली गलौज आम बात हो गई है। पिछले हफ्ते हुई मीटिंग में तो जूता, लात, मुक्का तक सब कुछ चल गया था। अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि अजीज आकर सचिव और उनके साथियों ने इस्तीफा भेज दिया है। अगर नामों की बात की जाए तो सचिव अरविंद श्रीवास्तव और पूर्व सचिव युद्धवीर सिंह, इनके अलावा इंदु प्रकाश मिश्रा, संजीव सिंह, सीताराम, आनंद पाठक और अभिषेक शुक्ला का इस्तीफे देने का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर मीडिया से दूरी बना करके कोर कमेटी के लोगों ने रखी है। चर्चा है कि फसाद की जड़ पूर्व सचिव युद्धवीर ने भी इस्तीफा भेजा है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई जो खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में वर्तमान समय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की हाल ही में हुई एक निजी होटल में बैठक तमाम चीज़ों को बयां करती है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि इस बैठक के दौरान पदाधिकारियों के बीच मारपीट, धक्का मुक्की और गाली गलौज हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि खबरें ये भी आ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से वाद विवाद की स्थितियां उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में बनी हुई हैं, उसके बाद कई पदाधिकारी इस्तीफा भी दे सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही कोई हस्तक्षेप किया गया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कई नामी चेहरे उत्तर प्रदेश से निकलकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने देश का झंडा विदेशों में लहराने का काम किया है। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी आपस में लड़ाई झगड़े पर उतारू हैं, मारपीट करने पर उतारू हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य कहीं ना कहीं अब खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इनकी वाद विवाद की स्थितियां खत्म नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो नौजवान क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के क्या पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं, या फिर स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। ये स्थितियां कई महीनों से लगातार ऐसी ही बनी हुई हैं और लगातार वाद विवाद पदाधिकारियों के बीच में जारी है। सूत्रों के अनुसार आरोप है कि मेरठ के किसी खिलाड़ी को अंडर 23 में टीम में नहीं खिलाने से नाराज युद्धवीर ने कथित तौर पर कोच और मैनेजर को भला बुरा कहा था। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने 23 मार्च को इस्तीफा दे दिया। लखनऊ के हयात होटल के अपसेक्स काउंसिल की बैठक में इस्तीफों पर बात हुई, लेकिन सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने इस्तीफे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। बैठक खत्म होने के बाद लॉबी में अरविंद और युद्धवीर आमने सामने आ गए। दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई, गाली गलौज और धक्का मुक्की तक हुई। ये बात बाहर आई तो हंगामा खड़ा हुआ, और हंगामा ऐसा जिसके चलते लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्रिकेट जगत में ऐसे विवाद क्यों सामने आ रहे हैं। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो ऑफिस में कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। यूपीसीए के सचिव अरविंद श्रीवास्तव समेत 7 लोगों के इस्तीफा देने के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भूचाल सा आ गया है। लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त हम यूपीसीए ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर उत्तर प्रदेश के सचिव, जो यूपीसीए के सचिव हैं, उन्होंने व उनके 7 लोगों ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन इस पूरे मामले को
कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल यूपीसीए में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि एक मीटिंग के दौरान गाली गलौज हुआ, यहाँ तक कि जूता लात की बात भी सामने आ रही है, जिससे आजीज होकर उस यूपीसीए के सचिव व 7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही आपको बता दें पूरी मामले में जो फसाद की जड़ जिसको माना जा रहा है वो है पूर्व सचिव यदुवीर सिंह। उन्होंने भी शायद अपना इस्तीफा भेज दिया है और जिसके पास से लगातार यूपीसीए में भूचाल सा मचा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर जब यूपीसीए के अधिकारियों से बात करने के लिए उनके ऑफिस आए तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं अंदर जाने का प्रयास करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कौन है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर गार्ड साहब बैठे उनसे जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि कौन है। भाई साहब ये बताइए कि जो सचिव साहब है यहाँ मौजूद है? अभी नहीं है। या जो पूर्व सचिव है यदुवीर सिंह वो भी अभी नहीं है। अभी नहीं, डायरेक्टर भी नहीं है। अभी कोई नहीं आते हैं, कभी उनका कोई निश्चित नहीं होता, कभी शाम के आते हैं, कभी दोपहर। अभी बाकी स्टाफ है, जैसे आपका अकाउंट हुआ, परचेजिंग हुआ, अब हम ही जैसे हम सिक्योरिटी में हम हैं, तो इस पर्पज से नहीं है, बड़े अधिकारियों में नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर फिलहाल ऑफिस में यूपीसीए के ऑफिस में कोई नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए इस पूरे मामले को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही कि आखिर जो यूपीसीए के सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव उनके साथ साथियों ने इस्तीफा क्यों दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जो यूपीसीए के अध्यक्ष हैं वो चाहे फिर बीसीसीआई के अधिकारी हों, कोई भी कुछ फिलहाल बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने की बात यह होगी आखिर ये जो विवाद लगातार यूपीसीए में काफ़ी समय चला आ रहा है ये कब थमता है और जो इस्तीफा दिया गया उसके पीछे के कारणों के बारे में, क्योंकि मीटिंग में विवाद की बात सामने आई है, लेकिन सच्चाई क्या है वो बाद में स्पष्ट हो सकेगी। तो मामले को लेकर अब चर्चा यह भी है कि अभी तक अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बीसीसीआई की बात करी जाए तो वो भी अभी तक कोई दखल नहीं दिया है। कहने को तो यह भी कहा जा रहा है कि सिंघानिया के अध्यक्ष बनने के बाद से ही यूपीसीए की तबाही की ओर जा रहा है और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो इन लगातार लंबे अरसों से चल रहे विवादों के चलने से उन खिलाड़ियों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि यह मेरठ वाला मामला पहला नहीं है। लोगों की भर्ती से लेकर के टीम के चयन को लेकर कई मामले यूपीसीए से उठते आए हैं और रही बात युद्धवीर की तो इनको लेकर अक्सर ऐसे विवाद खड़े होते जाते हैं।